प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों चीज़ों को लोग कभी देखते हैं कभी नहीं देखते हैं। लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तब कहीं ना कहीं उनके माइंड में पुराने ज़माने की चीज़ें याद आती हैं या उससे रिलेटेड काम करना चाहते हैं या फ्यूचर में हमें क्या करना है उसके ऊपर ध्यान में आता है, तब सारी चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं। आखिर बदलने का कारण क्या हो सकता है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, अभी क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे बहुत बड़ी सलूशन लेके लोग तैयार होते हैं। हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का इस वीडियो में ढेर सारे स्वागत करता हूं। यानी कि हम जब भी आप सभी के बीच में आते हैं आपसे बात करने या आपकी फीलिंग को बताने या दुनिया में जो भी सारी चीज़ें होती हैं उसी से रिलेटेड कुछ छोटे से टिप्स या छोटी सी वीडियो लेके आता हूं, ताकि मैं उससे भी कुछ सीखूं और आप लोग भी कुछ शायद सीख सकते हैं या अपने लाइफ में कुछ बदलाव ला सकते हैं। उन्हीं सारी टॉपिक्स पे बात करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आज हम चाहते हैं कि लोग जितने बड़े हो जाते हैं शायद मैं भी उनके जैसा एक बड़ा इंसान बनूं, या सोचते हैं कि जैसे कि लोग जितने बड़े पैसे कमाते हैं उतने ही ज़्यादा मैं भी पैसे कमाऊं। लेकिन ज़िंदगी में लोग हर चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वहीं पे कहीं ना कहीं वो दब जाते हैं। हम क्यों दबते हैं, कैसे दबते हैं, कहाँ दबते हैं, इस चीज़ पे हम गौर नहीं करते। सिर्फ हम चाहते हैं कि उसके जैसा हम बन जाएं या उसके इतना हम पैसा कमाएं, शायद ऐसा नहीं है। चलिए हम आज बात करने वाले हैं इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर। चलिए, ज़िंदगी में जो भी सारी चीज़ें होती हैं बहुत ही आसान होती हैं, कभी कभी बहुत ही कठिन भी होती है, लेकिन जब हम उसे अच्छी तरीके से प्रयास करते हैं तो शायद वो हमारी ज़िंदगी का पहली मंजिल होती है। और प्रयास करने के बाद जब हमारा सक्सेस हो जाता है तो हमारा मिशन कंप्लीट हो जाता है। उसी तरीके से हर व्यक्ति को अपने लाइफ में एक छोटे से पॉइंट्स के माध्यम से आगे बढ़ना है। जैसे सपोज आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको एक छोटी सी बिजनेस ही करना है तो उसके पीछे हमें क्या सारी चीज़ें लगने वाली हैं, वो मटेरियल क्या है, वो चीज़ें क्या हैं, क्या चीज़ का हम बिजनेस करने वाले हैं, क्या क्या कैसे उसमें हम प्रोसेस करने वाले हैं, सब चीज़ों के ऊपर स्टार्ट करने से पहले हमें उसके ऊपर सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, उसके ऊपर एक दूसरे से राय लेनी पड़ती है, तब हम जाके कहीं ना कहीं उस चीज़ों को हम स्टार्टअप करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमारे माइंड में दो चीज़ें जरूर जाती हैं। कौन कौन सी, आप हमारे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। जैसे कि मेरे थिंकिंग के हिसाब से एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। या तो बिजनेस के मामले में चलते हैं, पैसे के मामले में या तो हानि हो सकता है या तो लाभ हो सकता है। ये दो चीज़ होती है, या तो आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है या तो आपका बिजनेस दब सकता है। उस बिजनेस को आगे ग्रोथ करने के लिए हमें एक ही कंसंट्रेट होना चाहिए, बस हमें बिजनेस को कैसे ग्रोथ करना है। हमारे अंदर कभी भी नकारात्मक चीज़ें आनी ही नहीं चाहिए। आने से क्या होता है कि जो भी चीज़ें हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स रहते हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और हमेशा निगेटिविटी ही बनी रहती है। उसके वजह से हमारे सारे धंधे, सारे बिजनेस चौपट हो जाते हैं और हमेशा हमारे अंदर निगेटिविटी के वजह से ही पूरी चीज़ों को हम समाप्त कर देते हैं। इसलिए घर में, बाहर या कहीं पे भी आप पॉजिटिव थिंकिंग में ही रहें। निगेटिव थिंकिंग को कभी अपने विचार में भूल के भी न लाएं, क्योंकि यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जिस कार्य को हम करते हैं उसे सफलतापूर्वक आसानी से करने की प्रयास करते हैं, तभी हम जाके हम उन चीज़ों को एक अच्छे जगह पे सेटल कर पाते हैं। आज व्यक्ति एक दूसरे का नकल मारता है, लेकिन नकल मारने का भी एक तरीका होता है। दोस्तों, पैसा तो सबके लिए ज़रूरी है, पैसा सब लोग कमाना चाहते हैं, लेकिन उस पैसे को सही मायने में कैसे हम ज़रूरत के जैसे हम अपने पास कलेक्ट कर सकते हैं, उस चीज़ को हम नहीं समझ पाते हैं। लोग आज के टाइम पे अपने आप को सिर्फ 8 घंटा ड्यूटी में देते हैं, बाकी और जो टाइम बचता है उसे ऐसे के तैसे गवा देते हैं।
कभी हमने इसके ऊपर विचार नहीं किया। वही चीज़ कब हमें समझ में आती है, जब हमारे ऊपर बहुत सारे प्रेशर बनते हैं, जिम्मेदारियां आती हैं, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तब हम 8 घंटे के जगह पे कहीं जाके 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा भी ड्यूटी करके आते हैं। लेकिन कब ये काम करते हैं, जब हमारे ऊपर बोझ बनता है, टेंशन होती है, तब करते हैं। उसके पहले हम नहीं करते। जैसे जीवन चलते रहता है, 8 घंटे की नौकरी में या 8 घंटे में आपको 5,000 मिले या 10,000 मिले, हम उसी पे टिके के टिके रह जाते हैं। जब हमारे पास समय रहता है तो हम समय को ऐसे गंवाते चले जाते हैं। क्यों ना हम समय से पहले ही उस चीज़ को आगे करते चले जाएं, तब कहीं ना कहीं आपका वो जो समय अभी बर्बाद कर रहे हैं, वो समय आपका आगे चल के बचत हो जाए। शायद अगर आज मेहनत करते तो कल आपको आराम मिलता, लेकिन जब आज मेहनत ही नहीं कर रहे हैं तो कल तो आपको कष्ट उठाना ही है। इस चीज़ को आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या ये बात सही है या गलत है। सपोज आज आप अपने आप को बहुत ही पावरफुल बनाए हैं, एक बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं। क्यों? क्योंकि आज आपने मेहनत किया है, आज आपने कुछ हासिल किया है, तब आप जाके कहीं ना कहीं एक मंजिल तक पहुँचे हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि आज रेस्ट कर लेता हूँ, कल हमें मंजिल तक जाना है, तो क्यों ऐसा करते हैं आप? क्यों नहीं उस चीज़ को पहले से ही करने की तैयारी करते हैं? क्यों जब समय का वेट करते हैं? क्यों? आखिर इस समय का वेट करने से ही इंसान अपने समय को टालते रहता है। लेकिन कहते हैं ना, जैसे हम समय को समझते हैं वैसे समय भी हमारे ऊपर दर्दनाक घटनाएं देती रहती हैं। शायद आज हम स्वस्थ हैं, कल शायद के टाइम पे हमारा समय खराब हो, तो शायद वो हमारी मंजिल जिसको चीज़ को पाना है वो और आगे टल सकती है। इस चीज़ को लोग नहीं समझते हैं, लेकिन आज नहीं कल के ऊपर टाल देते हैं। इसलिए मैं हमेशा आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो आप कल के टाइम पे सोचते हैं वो कल को निकाल दीजिए, आज और अभी करने के लिए सोचिए। फिर कहीं ना कहीं आप जाके एक जगह पे स्थिरता से आप जो बाद में सोचते रहते हैं वो अभी से स्टार्ट कर दें, ताकि आपका काम चालू हो जाएगा। बाकी बाद की बात तो होने दो, जो हो रहा है होने दो, उसको भी साथ में झेलने की कोशिश करो। तब ये होता है कि हमें उस परेशानियाँ, मुसीबत, जिम्मेदारी सब कुछ सहने की एक सहनशीलता बनती है, हमारे अंदर मजबूती आती है, हमारे दिमाग में आता है कि हम जो चीज़ कर रहे हैं इसको भी करना है, उसको भी देखना है। कहीं ना कहीं समय भी आपका साथ देता है, बताता भी है कि इस काम को अगर आप इस जगह पे स्टार्ट किए हैं तो इसको भी देखो, उसको भी देखो, दोनों को साथ में लेके चलना है। शायद अगर वही चीज़ दोनों को साथ में लेके जो इंसान आज चला है, आज वो कहीं ना कहीं एक बड़ी हस्ती के नाम से जाना जाता है। चाहे अपने स्टेट में जाना जाए, चाहे अपने गांव में जाना जाए, या चाहे अपने शहर में जाना जाए, या चाहे अपने घर में जाना जाए, चाहे एक छोटे से ही जगह पे क्यों ना जाना जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो दोनों चीज़ों को समझता है तब। समय के साथ में खिलवाड़ करना दोस्तों बहुत ही बुरा बना सकता है आपको। इसलिए समय को नज़रअंदाज न करते हुए समय के साथ में सीखो और लोगों की बातों से अटल होकर अपनी जिम्मेदारियों को समझो, न कि दूसरों की बातों को समझ के हम उलझन में पड़े और जिस पोजीशन पे हम आज हैं, जिस पोजीशन पे कल थे और जिस पोजीशन पे हम आगे जाने वाले हैं, शायद जिस पोजीशन पे आज हम खा पी रहे हैं उसी पोजीशन पे हमारा फ्यूचर भी रहेगा, पीढ़ी भी रहेगी और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चल जाएगी। क्या आप यही चाहते हैं? क्या आप जिस कंडीशन से, जिस लो परिवार से आप गुजरते हैं, क्या आप चाहते हैं कि ज़िंदगी भर सूखी रोटी ही चबाना पड़े? या जिस कंडीशन से हम कमा रहे हैं क्या हमारे बच्चे भी उसी तरीके से जिए खाएं? नहीं, ऐसा कभी कोई नहीं सोचता है। लेकिन अगर जब आप सोचते नहीं हैं तो उस चीज़ को आगे बढ़ाइए, सपनों को साकार कीजिए, रास्ता दिखाइए। आप गलती करते हैं तो दूसरों को गड्ढे में न गिरने दें।
फैसला आपके हाथ में है। आप जैसा भी करेंगे आपकी पीढ़ी भी वैसे ही करेगी। अगर आप एक अच्छे ऑफिसर हैं तो आपका बच्चा भी एक अच्छी पोस्ट पे ही बैठने की कोशिश करेगा। अगर एक आप सब्जी बेचने वाले हैं तो आपके बच्चे को उस चीज़ की लाग रहेगी, उस चीज़ को मेहनत को देखेगा तो शायद उस चीज़ को समझेगा, तो उस जगह को छोड़ के अपने लाख गुना मेहनत करके रात दिन आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। आपका जो मान सम्मान है, जो आपका जगह है, उस चीज़ को बदलेगा जब हम उसको अच्छी चीज़ें बताएंगे तब। तो चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ अपने भविष्य को देखते हुए पास्ट को भूल जाइए, प्रेजेंट में जो चल रहा है उसको सुधारिए, तब जाके आप कहीं ना कहीं एक अच्छे व्यक्ति और एक अच्छे परिवार में रह के अपने लाइफ को, फ्यूचर को बना सकते हैं। चलिए, ज़्यादा कुछ ना कहते वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।